हमने इलेक्शन कमीशन में एक पटिशन फाइल की है। 19 लोग जिनको इलेक्शन कमीशन ने ये डिक्लेयर किया है कि वो लौटे हुए हैं, उनकी सीट ख़त्म की है, उनको इलेक्शन लड़ने से नाअहल करार दिया गया। लिहाजा आर्टिकल 62F के तहत ये जो 19 लोग हैं ये इलेक्शन लड़ने के अहल नहीं हैं। ये तमाम हलकों में नून लीग का जो वर्कर है वो नून लीग के कैंडिडेट के साथ नहीं है। आधी काबीना को रिजाइन कराना पड़ा है इनको, क्योंकि मरियम नवाज से तो कोई मुतमईन नहीं था उनकी कैंपेन से। प्री पोल रिगिंग की जो पटिशन है वो सुप्रीम कोर्ट में उमर अयूब साहब ने दायर की है परसों। उसमें सारे सबूत जो हैं वो लगाए गए हैं। एक अवाम का सुनामी है इस वक्त। इंशाअल्लाह ये धांधली सांधली होती है जहाँ पे मुकाबला हो 50-50 का, इस वक्त कोई मुकाबला नहीं है। 22 तारीख को हमजा शहबाज पंजाब के वज़ीर आला नहीं होंगे। अभी भी जो ये वज़ीर आला हैं ये सिर्फ फिल इन द ब्लैंक के लिए है। 12 दिन के आखिरी दिन है और फिर हमें उम्मीद यही है कि 23 तारीख को MKM और BAP अलहदगी का ऐलान कर देंगी 17 के इलेक्शन के बाद। तो इंशाल्लाह 30 तारीख तक हमें उम्मीद है कि इस हुकूमत से हमारी जान छूट जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स, मैं हूं दुआ जमील। आज के पैनल का हिस्सा हैं अयाज खान साहब, मोहम्मद इलियास साहब, फैसल हुसैन साहब, ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज साहब और आमिर इलियास राना साहब। नाज़रीन, पंजाब के 20 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन 17 जुलाई को होने जा रहा है। 4 दिन बाकी हैं, काउंटडाउन शुरू हो चुका है। सियासी जमातों की इंतखाबी मुहिम भी अरूज पर है। आज साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान जंग में अपनी पावर शो कर रहे हैं, जबकि लीगी रहनुमा मरियम नवाज लिया में सियासी ताकत का मुजाहरा कर रही हैं। सियासी जमातों की जानिब से ज़िमनी इलेक्शन में क्लीन स्वीप के दावे किए जा रहे हैं, धांधली के इल्ज़ामात भी लगाए जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ ने मुबैना प्री पोल धांधली के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में भी दरख्वास्त दायर कर दी है। नाज़रीन, न्यूट्रल के बाद मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई को भी ज़िमनी इलेक्शन से दूर रहने का मशवरा दिया जा रहा है। इमरान खान ने खबरदार किया है कि अगर ज़िमनी इलेक्शन में धांधली की कोशिश की गई तो श्रीलंका वाली सूरत हाल बन जाएगी, इनकलाब आएगा और किसी को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। मरियम औरंगज़ेब ये कहती हैं कि ज़िमनी इलेक्शन में धांधली के इल्ज़ामात इमरान खान का अपनी शिकस्त का पेशगी एतराफ़ है। इसी मुनासबत से एक्सपर्ट्स के लिए पहला और बड़ा सवाल, आमिर साहब मैं आपसे आगाज़ करूँगी। अभी आप फवाद चौधरी साहब को भी सुन रहे थे, वो कह रहे थे एक तो जो लोटे हैं उनके बकौल 19 लोग हैं, उन पर भी उन्होंने कहा कि इलेक्शन लड़ने के अहल नहीं हैं। वो ये भी कहते हैं कि कोई मुकाबला नहीं है हमारा इन ज़िमनी इंतखाबात में नून लीग के साथ, हम बिला मुकाबला जीतेंगे, अवाम का सुनामी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है। एक तो मैं ये कहना चाहूँगी, क्योंकि आपने हमारे एक्सपर्ट्स में इसी शो में कहा था कि मैं क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि क्या सिचुएशन है, PTI की सीट्स कितनी हैं, नून लीग की कितनी हैं। अब आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है और आपके ख्याल में ये जो धांधली के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, अगर PTI कम सीट्स लेती है तो इमरान खान साहब नताइज तस्लीम करेंगे? देखें, अभी चूंकि आपने खुद नाम भी लिया और आवाज़ भी सुनवाई फवाद चौधरी साहब की, और वो बिल्कुल सच्चे मियाँ की तरह गुफ्तगू कर रहे थे। बेचारा झूठ तो वो बोलते नहीं, और मैं क्यों कहूँ कि वो सिर्फ सच्चे मियाँ हैं, क्योंकि वजीर जब थे तो जिस दिन तक सुप्रीम कोर्ट नहीं खुली थी उस वक्त तक तो इनकी हुकूमत कहीं नहीं जा रही थी। इसी तरह 22 तारीख को ये हमजा को घर भेज रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, ये अगर जीत जाएंगे तो हमजा घर चले जाएंगे, 17 को चले जाएंगे, 22 को क्यों चले जाएंगे? 17 की रात को रिजल्ट आ चुका होगा, पता चल जाएगा। अगर इमरान खान और फवाद चौधरी सच्चे मियाँ का आपस में मुकाबला करें तो इमरान खान साहब को धांधली नजर आ रही है, और ये कह रहे हैं यकतरफा मैच है, और जो लफ्ज आपने किया कि जैसे बिला मुकाबला ही जीत चुके हुए हैं। तो ये आपस में तय कर लें कि लीडर ब मुकाबला सच्चे मियाँ कहाँ खड़े हैं आपस में, क्योंकि एक शहनशाह मुअज़्ज़म है और एक उनके 9 रत्नों में से एक हैं जो कह रहे हैं कि बिल्कुल सही है। आज ही अभी इलेक्शन कमीशन के तरफ से जारी हुआ है कि एक सूबाई वज़ीर आज़ाद कश्मीर के मकबूल अहमद मुसल्ला अफराद के साथ वहाँ पे 4 हल्कों में फिर रहे हैं, उनको कहा गया है कि इनको बदर कर दें, इन हल्कों से बिल्कुल निकाल दें। और एक FC का नौजवान पहले ही वहाँ पे पकड़ा जा चुका हुआ है जो PTI के एक कैंडिडेट के साथ लगा था। और इसी तरह बिल्कुल सारे इल्जामात कि आपने सुनवाए ही नहीं किए हैं कि इमरान खान और फवाद चौधरी क्या कह रहे हैं, और उन्होंने कहा है कि जी हमने इलेक्शन कमीशन में पटिशन भी कर दी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन में तो पटिशन का फैसला हो चुका हुआ है। जो इन्होंने की है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि वोट काउंट नहीं होना, इससे आगे वो भी नहीं गए, क्योंकि जो बकौल लोगों के बल्कि लोगों को क्यों 2 जजों के कि ये आइन को रीराइट कर दिया उन्होंने, जो सुप्रीम कोर्ट ने तशरीह करनी थी, रीराइट नहीं करनी थी। दायरा 2 जज अगर कह रहे हैं तो हम उसकी बात को कह रहे हैं कि जी 3-2 का फैसला था ना, तो 3 जजों ने अभी अपना फैसला देना है, लेकिन उन्होंने इनको 62(1)(f) में सजा नहीं दी, बल्कि ये कहा जो रीराइट करने वाली बात सामने आई 2 जजों की तरफ से कि जी ये
वोट ना काउंट करना, आइन को दोबारा से लिखना, लिहाजा सजा उतनी है जितनी ना लिखी थी वो तो हो चुकी। अब ये वो सारे गेम पूरी कर रहे हैं कि जी कल को ताकि केस तैयार हो जाए। बहरहाल इमरान खान और मरियम नवाज शरीफ के जलसों के साथ कैंपेन ने एक नई महमेज पकड़ी है, जिसके अंदर लोगों का जोशो खरोश दोनों की तरफ जलसों में बेमिसाल बनता जा रहा है और मुकाबला टफ से टफ होता जा रहा है जी। अगर मैं ये बताऊं कि इस वक्त पोजीशन क्या है जो चेक हो रही है, तो उसमें जहां बरतरी नून को 6 पे वाजे बरतरी और 3 में पीटीआई को वाजे बरतरी है, एक आजाद लोधरा में आगे जा रहा है सबसे, और 10 सीटों पे बड़ा सख्त मुकाबला है। और ये जो कैंपेन चल रही है, जो भाग दौड़ हो रही है, और गवर्नमेंट के जाहिर है कि नून तो तभी कटहरे में आई है ना, एक इमरान खान ने जो अमेरिका का चूरन बेचा और दूसरा गवर्नमेंट ने महंगाई की, जाहिर है कि वो उनके लिए फायदे में गई है ना। और नून ये बात तस्लीम कर रही है, पीपल्स पार्टी, आज मखदूम अहमद महमूद सारे मिलके कि हाँ हमने ये कलेक्टिवली फैसले लिए हैं कि इस मुल्क को बचाना है। तो आज अगर पेट्रोल कुछ कम होता है तो उसका फायदा ऑटोमेटिकली होना है, लेकिन ये कोई वो फायदा नहीं होना जो इमरान खान ने पाकिस्तान की कास्ट पे दिया था लोगों को। ये वो फायदा है जो पाकिस्तान को हासिल हो चुका है, क्योंकि दुनिया में पेट्रोल और पेट्रोलियम की मसनूआत की कीमतों में कमी आई है। तो ये वो जब देंगे तो कोई ये एहसान इस सेंस में नहीं है जो लोगों ने कहना भी है कि ये तो इलेक्शन स्टंट है और बाद में हो जाएगा, फलाना हो जाएगा। भाई जिन्होंने बढ़ाए, जब जिमनी इलेक्शन शुरू हो गए थे तो उन्होंने रेट बढ़ाए थे ना, जब दुनिया में बढ़ रहे थे तो उन्होंने बढ़ाए हैं। अगर कम होने का प्रेशर आया तो ठीक बात है। बहरहाल मुकाबला अच्छा है, जमहूरियत इसी चीज का नाम है, तस्लीम किसी ने नहीं करना। जो मर्जी जीत जाए, जो मर्जी हार जाए, ये जंग, ये फजूल, ये तैयारी रहनी है कि जी धांधली हो गई, नहीं जी ये फ्रॉड थी, बस यही होना। जी अयाज साहब, आपने आमिर साहब की बात भी सुनी कि 10 सीटें ऐसी हैं जिस पे टफ कंपटीशन है। अब मरियम औरंगजेब कहती हैं कि धांधली के जो इल्ज़ाम पीटीआई लगा रही है, ये पेशगी एतराफ़ कर रहे हैं शिकस्त का। वो कहते हैं कि 20 की 20 सीटें हमारी हैं। अब अगर पीटीआई वो सीट्स हासिल नहीं कर पाती तो आपके ख्याल में इमरान खान साहब वो नताइज मान लेंगे? अच्छा 20 तो खैर उन्हें भी पता है कि हमारी नहीं है, लेकिन जाहिर है कहना तो यही चाहिए ना कि 20 की 20 हमारी हैं। 100% रिजल्ट तो ज़ाहिर एक्सपेक्ट भी करना चाहिए और क्लेम भी करना चाहिए। लेकिन अजीब बात है दुआ, जितने सर्वेज हुए हैं अभी तक मैंने जो देखे हैं, उसमें पीटीआई 16 सीट्स पे आ गया है। मतलब बड़ी हैरानकुन बात है, सिर्फ 4 सीट्स ऐसी हैं, 4 में से भी एक आज़ाद उम्मीदवार आगे जा रहा है और बाकी 3 जो PMLN के, स्पेशली एक लाहौर में असद खोखर मतलब लेंथों से वो जीत रहा है इस स्टेज तक। 3 सीट्स पे लाहौर में पीटीआई को सबकत हासिल है, जो सर्वेस बता रहे हैं। मतलब मैं अपने पल्ले से कोई बात नहीं कर रहा। ये चूँकि बात आज एक जगह ये बात हो भी रही थी तो वहाँ भी वो भी बहुत कॉन्फिडेंस से ये बात कर रहे थे कि जी वो इस तरह। मैंने कहा नहीं, आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि वोट डालने वाले इस मुल्क में इंपॉर्टेंट इतने नहीं होते जितने वोट गिनने वाले होते हैं। तो इसलिए किसी खुशफहमी का शिकार आपको नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये डू और डाई है। हमजा शहबाज ने आज कहा भी जब मखदूम अहमद महमूद के साथ बैठे हुए थे कि हमें हर कीमत पे ये इलेक्शन जीतना है। तो उसके लिए कोई भी कीमत, और नज़र आ रहा है देखें ना, वुज़रा को रिज़ाइन करा के हलकों में वो बैठ के मुसलसल जोड़ तोड़ कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? मतलब इलेक्शन ईजी होता, उनको पता होता है, यकीन होता कि हम आराम से जीते हुए तो नौबत यहाँ तक नहीं आनी थी। लेकिन चूँकि नज़र आ रहा है कि बहुत टफ होता जा रहा है, पीटीआई ने ज़ाहिर है इमरान खान के जलसों से हट के भी वो एक मकबूलियत तो नज़र आ रही है ना। जहाँ भी वो इमरान खान साहब जलसा करते हैं वो बहुत ज़्यादा लोग आ जाते हैं। अगरचे जलसों से आप इलेक्शन का वो नतीजा अक्स नहीं कर सकते, उसकी वजह ये कि ज़िमनी इलेक्शन की साइंस थोड़ी डिफरेंट होती है। बिल्कुल ऐसे है। जो पार्टी ज़्यादा वोटर्स अपने निकालने में कामयाब हो जाएगी, ज़ाहिर है एट द एंड ऑफ द डे विक्ट्री उन्हीं के हिस्से में आएगी। लेकिन दिलचस्प बात यह कि ऑलमोस्ट सारे ही मुतमईन नज़र आ रहे हैं कि हम ये इलेक्शन जीत जाएंगे दोनों तरफ से, क्योंकि इसी तरह की बात हो रही है कि नहीं वो बड़ा अच्छा हमने मैनेज कर लिया है और हम इलेक्शन जीत जाएंगे। बहुत सी चीज़ें हो रही हैं उसमें। ज़ाहिर है गवर्नमेंट के पास देने के लिए बहुत कुछ होता है। पंजाब में वो 9 बजे जो रात दुकानें बंद होनी थी वो भी 19 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है उसको। ज़ाहिर है ताजरों को भी खुश किया जा रहा है और करना चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही करना चाहिए। वो जो बिजली मुफ्त देने का ऐलान किया गया था, या अगर पेट्रोल सस्ता, ये
बहरहाल आप क्रेडिट देंगी PMLN को कि इन्हें इलेक्शन लड़ने आते हैं, ठीक, इन्हें पता होता है मुनासिब वक्त पे क्या करना है। सही। PTA की गवर्नमेंट होती तो शायद आप सुनती हैं आज पेट्रोल महंगा कर दिया उन्होंने, और वो बिल्कुल इसी तरह के फैसले आप निकाल के देख लें, उनकी 4 साल पौने 4 साल जो रहे हैं वो जब भी कोई इस तरह का मौका आता था वो बजाय इसके कि कोई रिलीफ देने की तरफ जाए वो दूसरी तरफ चल पड़ते थे। और जब मुझे याद है जब बलदियाती इलेक्शन हो रहे थे उस वक्त वो एक तलाक सामने आ गई थी, तो ये नून लीग को क्रेडिट आप बहरहाल दें कि उन्हें पता है कि किस तरह से इलेक्शन लड़ना है, मैनेज कैसे करनी चीजें, इसके बावजूद अगर वो हार गए तो ये बड़ी बदकिस्मती है। जी बरगे साहब, बहरहाल लग यही रहा है कि टफ कंपटीशन है। जी फैसल साहब, यार साहब से सवाल पूछना है कि वोट गिनने वाले किसके साथ हैं? जी ये वोट गिनने वाले आखिर तक बताते नहीं होते फैसल, ये दोनों को कह रहे हैं हम आपके साथ है। हाँ, ये नतीजे के वक्त पता चलेगा वो किसके साथ। वोट जब गिन के सामने आएंगे फिर पता चलेगा ये किसके साथ थे। बरगे साहब, इमरान खान साहब ये कहते हैं साबिक प्राइम मिनिस्टर के बैलेट पेपर्स के जरिए इनकलाब आने का उन्होंने कहा है कि आएगा, और अगर ये इनकलाब नहीं आता तो फिर आप क्या सिचुएशन देख रहे हैं? इंतखाबात के नताइज को माना जाएगा? दो इसमें एक दो चीजें हैं। एक तो इलेक्शन टफ है दोनों का, और उसके बाद मेन जो मेरी अप्रीहेंशन है कि PTI का जो एक इलेक्शन स्ट्रक्चर है जो कि मेन पोलिंग स्टाफ होता है वहाँ पर जो लोग बैठते हैं वो इन्होंने कितना अपना प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट, जो कि PMLN का बहुत अच्छा है। पुराने भी लोग हैं और उनको समझते हैं कि कैसे किस मौके पर क्या करना है। एक तो ये, सेकेंड ये कि वट एवर रिजल्ट इज, अवाम का मैंडेट जो भी है वो रिस्पेक्ट होना चाहिए। नंबर 3 बात यह है कि ये इलेक्शन कमीशन का भी लिटमस टेस्ट है, इसलिए कि अगर फेयर इलेक्शन नहीं होते हैं, मुझे नहीं पता कि क्या होता है। आई होप कि ये फेयर फ्री ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस होंगे और विजिबल नजर भी आएंगे, क्योंकि अगर खुदा न खास्ता नहीं होता ये पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए कि वरना पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी अगले साल अगस्त या मई में अप्रैल में जब भी इलेक्शन अनाउंस होते हैं जब तक ये चलता रहेगा, और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी सीरियसली अफेक्ट इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। मैं इस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ क्योंकि इनको देखना ये है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कैसा बिहेव करती है, इलेक्शन कमीशन का पोलिंग स्टाफ कितना करता है टाइम पर रिजल्ट दे, क्योंकि रिजल्ट पोलिंग एजेंट्स के पास होते हैं, जब वो सेव कर लेते हैं अगर चेंज हो तो उससे खप पड़ जाती है। फिर इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर मैं ज़रूर कहता हूँ कि वो इंडिपेंडेंट चाहे जर्नलिस्ट हों उनके हर कॉन्स्टिट्यूंसी में डिटेल करें, जो इंडिपेंडेंट हो वीडियो बनाएं, जो मर्जी करें, ताकि किसी का बहाना न रहे। क्योंकि इमरान खान अगर इसमें रिगिंग होती है तो शोर मचाते रहेंगे। मेरे ख्याल में अगर फ्री होंगे तो नहीं मचाएंगे, और मचाएंगे भी तो देन नोबडी शुड बॉदर अबाउट इट। अगर फेयर है और PMLN जीती है, और विच आई स्टिल रेट देम 60-40, अगर वो जीतते हैं तो अगर फेयर करते हैं तो आई हैव नो इशू, बिकॉज जिसको भी अवाम मैंडेट देते हैं दे हैव ऑल द राइट टू कम एंड गवर्न पंजाब। लेकिन ये इससे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इंस्टेबिलिटी होगी अगर हालात ख़राब होंगे, और फिर लोगों में भी एक पहले वो भारते जा रहे हैं, जज्बात उभार रहे हैं। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि मुल्क के लिए बेहतर है कि एटलीस्ट इलेक्शन कमीशन इस इलेक्शन में ये 20 कॉन्स्टिट्यूंसी में बिल्कुल फेयर इलेक्शन कराएं और नज़र भी आए। मैं बार बार कहता हूँ कि नज़र आए ताकि कोई इस पर एतराज़ ना करे और सबके मुंह बंद हो जाए। हार तो आप मानते नहीं हैं, ना भी माने, इवन देन पीपल ऑफ पाकिस्तान विल बी सेटिस्फाइड एटलीस्ट इन पंजाब। जी फैसल साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं इन इंतखाबात को, और जिस तरह PTI इल्ज़ामात लगा रही है धांधली के, अगर नतीजा उनके मुताबिक नहीं आता तो फिर क्या आप सियासी तौर पर किस तरह का माहौल देखेंगे? देखिए 2018 का जो नून लीग ने इलेक्शन लड़ा था वो वोट को इज्जत दो के नारे के तहत लड़ा। अब ये जब ज़मनी इलेक्शन देख रहे हैं उसमें ये नारा जो है वो हमें नज़र नहीं आ रहा। वो मरियम साहिबा ने शायद वो अपने पर्स में नारा रख दिया। अब या तो वो वोट को जिन्होंने इज्जत देनी थी उनके साथ मिल गए, या फिर वोट को जो है वो इज्जत की ज़रूरत नहीं है, इज्जत मिल चुकी है। देखिए जो धांधली होती है ना, धांधली, ये मैं आपको आज इलेक्शन की ना साइंस समझाता हूँ, ये बहुत काम आएगी कभी आपने इलेक्शन लड़ा ना जी। ये 3 सतही हिकमत अमली बनती है धांधली की जी, प्री पोल, ड्यूरिंग पोल और आफ्टर पोल। इसमें 3 सतही जिस पार्टी के, ये भी एक इलेक्शन पूरी एक साइंस है, चाहे वो ज़मनी इलेक्शन हो, आम इंतखाबात हो,
हर पार्टी को जो है ना ये साइंस नहीं आती, तहरीक इंसाफ को भी ये साइंस नहीं आती। अच्छा 2018 में भी तहरीक इंसाफ ने बतौर ऑर्गेनाइजेशन जो साइंस नहीं सीखी, जिन लोगों ने उनकी मैनेजमेंट की वो तरबियत में जो है ना इनकी कमी कर गए। उन्होंने डायरेक्ट इनकी मैनेजमेंट तो करके दे दी, सिखाया नहीं इनको कि करना कैसे, मैनेज कैसे करना है। तो इस वक्त भी तहरीक इंसाफ को तो ये साइंस तो इलेक्शन की जो दिन की जो साइंस है वो साइंस तो तहरीक इंसाफ को बहरहाल जो है वो नहीं आती। लेकिन इस बात को एक समझने की ज़रूरत है कि जब वोटिंग के तनासुब में अगर बहुत वाज़ेह फ़र्क हो जाए, यानी कि जो मुखालफिन को डलने वाले वोट में बहुत बड़ा फ़र्क आ जाए, तो वो सारी साइंस जो है ना वो नाकाम हो जाती है। वो फिर जितनी भी आपने उसकी हिकमत अमली बनाई भी हो, वो उस दिन उस पर अमल दरामद मुमकिन नहीं रहता। अगर तहरीक इंसाफ ने के वोटों का मार्जिन बहुत ज़्यादा हुआ तो मुस्लिम लीग ने जितनी भी मैनेजमेंट की भी हो वो उस दिन फ्लॉप हो जाएगी। हाँ, ये 5-10 हज़ार 15-20 हज़ार वोटों पर मैनेजमेंट हो सकती है। ये मुस्लिम लीग के लिए भी इम्तिहान है, तहरीक इंसाफ के लिए भी इम्तिहान है, और ये पाकिस्तान के लिए भी इम्तिहान है। इलेक्शन कोई भी जीते, दोनों सूरतों में इलेक्शन के नताइज के बाद एक बहरान तो हमें नजर आ ही रहा है, एक सियासी बहरान, जिनकी सिलेक्शन के बाद भी जो सियासी तनाव है, सियासी कशीदगी है, वो कम नहीं होगी। उसमें इजाफा ही हमें जो है वो दोनों सूरतों में जो है वो नजर आ रहा है, चाहे इसमें से दोनों पार्टियां जो जीतें। बेहतर ये होता, मुनासिब ये होता अगर हमारे यहाँ कोई बर्दाश्त का, तामुल का कोई कल्चर होता, तो इस जंग को जो है वो सियासी बुनियादों पर लड़ा जाता। नहीं लड़ा जा रहा सियासी बुनियादों पर दोनों तरफ से, कुछ अखलाकियात का जो है वो कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा। लेकिन पाकिस्तान का ये कल्चर है, पाकिस्तान में इलेक्शन इसी तरह होते हैं, माजी में भी इसी तरह होते रहे, अभी भी हो रहे हैं। जो हालात है मुस्तकबिल में इसी तरह ही इलेक्शन होने, किसी के रोने से या शोर मचाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिसके अंदर ताकत होगी, जिसके अंदर दम होगा, वो इलेक्शन जीत जाएगा। एहाज साहब की बात जो है वो काफ़ी हद तक दुरुस्त है कि सिर्फ वोट डालने वालों की तादाद से जो है ना वो फ़र्क नहीं पड़ेगा, और भी इसके बहुत सारे लवाजमात होते हैं। लवाजमात पे जो है ना अबूर होना बहुत ज़रूरी है। सही है इलियास साहब। देखिए जी, बिल्कुल इस वक्त जो इलेक्शन की जो मुहिम चल रही है दोनों पार्टियों की जानब से बड़ी ज़ोर शोर पर है। देख लें मरीम नवाज़ साहबा भी लगी हुई हैं और इधर से ये लगी, और यहाँ आके PTI को या उनके कॉन्फिडेंस में ये इजाफा हुआ कि उन्होंने अपने वज़रा को नून लीग ने इस्तीफ़े दे के भेजना शुरू कर दिया हलकों में। जहाँ तक सीटों का ताल्लुक है तो वो तो ज़ोर देखने में आ रहा है PTI का, लाहौर में भी देखने में आ रहा है, लेकिन जनूबी पंजाब वगैरह में जैसे कि आज दावा किया जा रहा था कि पीपल्स पार्टी की मखदूम अहमद महमूद साहब ने कहा कि ज़ैन कुरैशी जो मुल्तान से सीट हार रहे हैं, कह रहे हैं कि उनके देखिएगा कि हम तो वो इस तरह की बात कर रहे हैं। तो वहाँ ये है कि कहीं ज़ोर देखने में आ रहा है, कहीं नहीं देखने में आ रहा। तो इस तरह जो सूरत हाल है, जैसा कहा जा रहा है कि 10 सीटों पर बड़ा कशमकश का मुकाबला है, कि बड़ा खींचा तानी हो रही है कि वोटर को किस तरह लेके जाया जाए। तो ये वो जो चल रहे नून लीग को जानब से हिकमत अमली बनाई जा रही है, लेकिन उनके जो वोट बैंक है जो PTI का, वो उनका बयानिए पर बिक रहा है और वो ज़ोर शोर है। लेकिन ये जो सूरत हाल है कि फैसल भाई जो बात कह रहे थे कि इलेक्शन के बाद जो सूरत हाल है ना, एक बहरान पैदा होगा। जो तस्लीम नहीं करेंगे तस्लीम करेंगे, ये आपस में देखिएगा कि रिज़ल्ट रुक जाते हैं। और ये देखिएगा पोलिंग के दिन में लाहौर में जो ऐसी सूरत हाल है कि तमाम पोलिंग स्टेशन पर, यार साहब को पता है कि ऐसे जैसे जनरल इलेक्शन होते हैं इस तरह की सूरत हाल है। रात के वक्त लोग ऐसे इतने इन्वॉल्व हुए हैं और मार धाड़ डंडे उठाए उधर देखें हलकों में फिर रहे हैं, एक दूसरे के बैनर्स उतार रहे हैं, और इस तरह की जो सूरत हाल है, इलेक्शन कमीशन की जानिब से कितने नोटिस लिए गए। तो रात भी असला के साथ जो कह रहे हैं कि एक पकड़े गए थे PTI के जो थे, मतलब अवान जो है उम्मीदवार 168 के, हाँ, तो उधर नवाज़ अवान, तो उधर ये जो सूरत हाल है कि उनके साथ भी जी वो आ गया जी, इस तरह एक ऐसी अफवाहें उड़ती रही, प्रोपोगंडा होता है कि जी इस तरह की सूरत हाल है। लेकिन ये सूरत हाल बड़ी ख़तरनाक है क्योंकि असले पर मुकम्मल तौर पर बैन लगाया, लेकिन उसके बावजूद भी असले पर नहीं किया जा रहा काबू। पुलिस कोशिश कर रही, लेकिन इतने बड़े हल्के हैं यहाँ आबादी के हिसाब से कि यहाँ पता चल जाता है कि इतनी बड़ी सोसाइटीज़ हैं, जोहर टाउन है, टाउनशिप है, फिर ये गुलबर्ग आ जाता है। ये पूरे समझ लें किस्म के लाहौर का अंदरून शहर नहीं,
बाकी सारे इलाकों में कैंट भी इसमें इन्वॉल्व है, कोल्ड लखपत भी इन्वॉल्व है। तो ऐसे इलाके हैं जहाँ आबादियों का बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ किसी वक्त भी कोई बड़ा हादसा इस तरह के लिए हो सकता है, जिस तरह रोका जा रहा है, बैनर्स, गाड़ियाँ वगैरह। तो ये सूरत हाल है कि उस दिन इलेक्शन वाले दिन जैसे पिकेट्स वगैरह भी लगाई जा रही हैं ताकि लोगों को रोका जाए, और इलेक्शन के लिए रेंजर्स को भी तलब किया गया है। और इसमें पोलिंग स्टेशन पर देख लीजिएगा, यहाँ जो PTI का वर्कर है बड़ा अग्रेसिव है, वो जैसे नून लीग का भी वर्कर है, हालांकि समझाया जाता है लेकिन उसके बावजूद भी कोई ना कोई चांसेस लड़ाई झगड़े हो रहे हैं गली मोहल्लों में। और ये गली मोहल्लों में पहली दफ़ा ये लड़ाई झगड़े देखने में आ रहे हैं, क्योंकि ख़ानदान वाले भी आपस में लड़ रहे हैं एक दूसरे से, और इतनी यानी कि फैल गई ये आपस में कशीदगी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बहरहाल सियासी इंतखाबी मुहिम होती है, उसको सियासी ही रहना चाहिए, उसको ज़ाती नहीं होना चाहिए, ताकि इस तरह का माहौल ना बने, बल्कि एक अच्छा माहौल हो। जितनी भी जमातें इंतखाबात में हिस्सा ले रही हों वो अच्छे तरीके से अपनी इंतखाबी मुहिम को चला सकें। क्या नताइज होंगे या नहीं होंगे, ये तो इंतखाब के जब नतीजा आएगा उस वक्त सही अंदाज़ा हो सकेगा। राय आप जान चुके हैं। एक्सपर्ट्स की ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। हमारा दूसरा सवाल है, क्या हुकूमत IMF की इजाज़त के बगैर पेट्रोलियम पर रिलीफ दे सकेगी? राय लेते हैं ब्रेक के बाद। आज आलमी मंडी में तेल वो उससे भी कम है जो जब हम छोड़ के गए थे। खात्मे आला साहेब, आज आप अगर वाकई खात्मे आला तो आज आपको भी पेट्रोल को लाना चाहिए 150 रुपए लीटर, और फजलुर रहमान को लाना चाहिए 144 रुपए लीटर। 2 माह से ज़ायद वक्त हो चुका है, IMF का कर्ज प्रोग्राम अभी बहाल नहीं हो रहा और डू मोर का मुतालबा जारी है। एहतसाब प्रोग्राम पर नज़रसानी के बाद IMF की जानिब से ये मुतालबा सामने आया है कि ग्रेड 17 से 22 के सरकारी मुलाजमीन और मुंतखब नुमाइंदों के असासाजात पब्लिक किए जाएँ। गवर्नमेंट ये दावा कर रही है कि स्टाफ सतह का मुआहदा तय पा गया है। IMF बोर्ड की मंजूरी के बाद पाकिस्तान को $1 अरब 20 करोड़ रवा माह के आखिर में मिल जाएंगे। एक तरफ IMF का डू मोर का मुतालबा जारी है, तो दूसरी तरफ आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमतों में नुमाया कमी के बाद गवर्नमेंट ने पेट्रोलियम मसनूआत पर आवाम को रिलीफ देने का फैसला किया है और 10 से 20 रुपए फी लीटर पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। गवर्नमेंट ने पंजाब भर की मार्केट्स, बाजारों और दुकानों को भी रात 9 बजे बंद करने की पाबंदी से मजीद 1 हफ्ते की रियायत दी है, जिसे तहरीक इंसाफ ऑल्दो सियासी चाल कह रही है और ये दावा कर रही है कि गवर्नमेंट पंजाब ज़िमनी इलेक्शन से पहले पेट्रोल सस्ता और इंतखाबात के बाद दोबारा महंगा करेगी। इसी से मुतल्लिक हमारा सवाल, अयाज साहब मैं आपसे आगाज़ करी हूँ। आपके ख्याल में अब जिस तरह PTI कह रही है कि ये एक ज़िमनी इंतखाबात के लिए एक तरह की प्री पोल धांधली है कि उसके बाद फिर पेट्रोल की जो कीमतें हैं वो महंगी कर दी जाएंगी, 2% की कमी देखने में आ रही है अमरीकी आलमी मंडी में तेल की, आपके ख्याल में IMF की इजाज़त के बगैर गवर्नमेंट पेट्रोलियम पर रिलीफ दे सकेगी? देखिए, इंटरनेशनल मार्केट्स में चूँकि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स खासी कम हुई हैं उनकी प्राइसेस, तो उनका मुतालबात अपनी जगह ना, वो क्वेश्चन जो हमने ये पहले भी डिस्कस किया था कि गवर्नमेंट के पास अब एक ही इख्तियार बाकी बचता है, और वो ये बचता है कि इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल सस्ता हो और वो उस हिसाब से जो लेवी लगनी है और जो टैक्स लगना है उसमें से जो बच जाए वो पास ऑन कर दे कंज्यूमर्स तक। तो मुझे लगता है ये चाल हो, सियासी ना हो, मैं तो बहुत बड़ा खुश हूँगा कि अगर गवर्नमेंट ये करेगी। और ये ऐसी बात नहीं है कि गवर्नमेंट इस वक्त कर देगी और 17 को अगर इलेक्शन हार जाती है तो 18 को फिर महंगा कर रही होगी, इस तरह नहीं होगा। हाँ, इंटरनेशनल मार्केट में अगर प्राइसेस बढ़ी तो फिर यकीनन गवर्नमेंट को बढ़ानी पड़ेंगी, लेकिन इस वक्त अगर क्वेश्चन मौजूद है और उसका फ़ायदा आवाम को दिया जा सकता है, बल्कि दे देना चाहिए था अब तक मेरे हिसाब से, क्योंकि वो मुझे मरीम नवाज़ की एक तकरीर याद आ रही है ना कि जिस दिन इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल सस्ता हुआ शहबाज शरीफ उसी दिन आवाम तक वो पहुंचाएंगे। उसमें तो बहरहाल ताख़ीर थोड़ी हो गई है, लेकिन स्टिल मैं अप्रिशिएट करूंगा गवर्नमेंट का। अब फिर ज़ाहिर होता है कि 10 रुपये होगा, लोग कहेंगे 20 क्यों नहीं हुआ, 20 होगा, लोग कहेंगे जी 40 रुपये होना चाहिए था। लेकिन जो भी रिलीफ जितना गवर्नमेंट को वो दे सकती है अपने उसके अंदर मरहल वो ज़रूर पास ऑन करना चाहिए। जी आमिर साहब, इमरान खान ने तो चैलेंज किया है कि 150 रुपए पर वापस आया जाए पेट्रोल को, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि काबीना की मंजूरी के बाद। माजरत के साथ से मैं आपकी तरफ दोबारा आती हूँ, अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। इमरान खान